अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर औक़ात ट्रेन का सफ़र तो लाज़मी किया होगा और जब आप ट्रेन का सफ़र करते हैं तो आपकी ट्रेन कभी स्टेशन से गुज़रती है, कभी मुख्तलिफ़ नदी नालों पर से गुज़रती है, तो कभी दरियाओं से गुज़रती है, तो कभी कुदरती मनाज़िर को चीरती हुई अपने सफ़र को रवां-दवां रखती है। तो दोस्तों, अगर इन्हीं कुदरती मनाज़िर को आपको करीब से देखने का मौका मिले तो इससे बड़ी और खुशनसीबी की बात और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहानिया शहर में और आज हम जहानिया शहर के दो कुदरती मकामात पर रेल फैनिंग करेंगे, जिनको सच पूछे तो जाकर रेल फैनिंग करने का मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो इस वीडियो में दोस्तों आप सब मेरे साथ सुख ब्यास रेलवे ब्रिज पर रेल फैनिंग करेंगे और जहानिया के एक केनाल ब्रिज को भी विजिट करेंगे। तो यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, तो चलिए आपके लिए शुरू से सफ़र का आगाज़ करता हूँ। तो दोस्तों, 10 अक्टूबर 2021 की एक सुबह मैंने अपने सफ़र का आगाज़ अपने जहानिया वाले घर से किया। दोस्तों, इस सफ़र में मेरे साथ पाकिस्तान के एक बड़े ही मशहूर रेल फ़ैन सर खालिद महमूद साहब ने भी करना था। तो सबसे पहले उनको पिकअप किया और फिर उसके बाद अपने सफ़र को जारी रखा। दोस्तों, जल्द ही खालिद महमूद साहब भी आ पहुंचे, जिनको एक बार फिर से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद दोस्तों हमने जहानिया के एक केनाल ब्रिज की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ किया, जो कि हमारी पहली डेस्टिनेशन थी। कच्ची सड़क और उसके बाद कच्चे रास्तों से होते हुए और नहर के साथ चलते चलते आखिरकार हम केनाल ब्रिज पर पहुंच गए। दोस्तों, यहाँ पर आके एक अजब ही किस्म का सुकून महसूस हो रहा था। दोस्तों, केनाल ब्रिज जहानिया रेलवे स्टेशन से लोधरा साइड पर तकरीबन 1 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़या है और आज यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ इसकी खूबसूरती थी और नहर के ऊपर दौड़ती हुई रेलगाड़ियाँ थी, जिसका काफ़ी अरसे से दिल में इश्तियाक था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हो ही गया। नहर के ऊपर यह ब्रिज एक मजबूत लोहे से बना हुआ ब्रिज है, जिसके ऊपर से आसानी से यूसुफ वाला कोल्ड ट्रेन और दीगर कंटेनर और फ्रेट ट्रेन्स और पैसेंजर ट्रेन्स भी पास हो जाती हैं। दोस्तों, ये ब्रिज भी लोधरा से खानेवाल की कॉर्ड लाइन पर जहानिया से पहले मौजूद है और इसकी खूबसूरती को चार चांद इस वजह से लगते हैं कि नहर का पुल क्रॉस करने के बाद फ़ौरन ही एक फाटक है, जिसको दरख्तों ने अपने लपेट में लिया हुआ है। आबादी ना होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही खामोशी और सुकून रहता है। यहाँ पर सबसे दिलचस्प चीज़ जो मुझे लगी वो नहर किनारे मौजूद बतखें थीं, जो कि अपने ही अंदाज में अपनी ही मौज में इंजॉय कर रही थीं। तो चलिए दोस्तों, आपको इन बतखों का नज़ारा कराता हूँ और इनकी पुकार और इनकी आवाज़ों से भी लुत्फ़अंदोज़ करवाता हूँ। बतखों के साथ थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद मैं नहर के पुल पे दोबारा पहुंचा, क्योंकि अब 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस भी नज़दीक थी, जिसका इंतज़ार काफ़ी देर से मैं और सर खालिद महमूद साहब कर रहे थे, जो कि आज थोड़ी लेट चल रही थी। सारी रेलवे क्रॉसिंग्स की तरह यहाँ पर भी गेटमैन के लिए एक अदद कैबिन और लीवर मौजूद था, जो कि आउटर सिग्नल्स को अप और डाउन करने के लिए काम आता है। और मैं भी 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस के वेट में और इसके डाउन होने के इंतज़ार में था। तो जल्द ही गेटमैन को 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस का नोटिफिकेशन आया, तो उन्होंने फाटक बंद करना शुरू कर दिया।
35 अब सर सैयद एक्सप्रेस को कैप्चर और अच्छा व्यू लेने के लिए मैं नहर के पुल के पास पहुंचा और आज 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस HGMU 38 लोकोमोटिव के साथ पास हुई। 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस का एक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप सब लाजमी बताइएगा। 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस के पास होने के बाद गेटमैन ने भी फाटक खोल दिया और दोबारा से ट्रैफिक को रवां दवा किया। अब अगली ट्रेन थी 5 अब ग्रीन लाइन जो कि अभी खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल रही थी और मैं जहानिया के आउटर में बैठा उसका वेट कर रहा था जो कि आज 2 घंटे 10 मिनट लेट थी। चूंकि अभी कोई ट्रेन नहीं थी तो वहीं फाटक के नज़दीक एक दरख्त के साए के नीचे बैठ गया और सुबह सुबह की हवा से अपनी रूह को ताज़ा और लहलहाते सब्जे से अपनी आंखों को ठंडक बख्शी। तो दोस्तों ये देखें, ये वो लीवर हैं जिनको गेटमैन ट्रेन आने पर सिग्नल्स को अप और डाउन करने के लिए यूज़ करता है, यानी कि आउटर सिग्नल्स को अप और डाउन करने के लिए यूज़ करता है। दोस्तों नहर के पुल के पास एक किन्नू का बाग भी मौजूद है जिसका नज़ारा आपको इंशाल्लाह कभी सर्दियों में करवाऊंगा। दोस्तों 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस के बाद चूंकि मुझे 2 घंटे 5 अब ग्रीन लाइन का वेट करना था और इसी दौरान एक फ्रेट एक्शन हुआ जब 502 डाउन सुपर पार्सल GEU 409033 लोकोमोटिव के साथ पास हुई। दोस्तों 502 डाउन सुपर पार्सल एक्सप्रेस का एक्शन कैप्चर करने के बाद मैं और सर खालिद महमूद साहब जहानिया के केनाल ब्रिज से कुछ ही दूर सुख ब्यास ब्रिज पर पहुंचे। दोस्तों सुख ब्यास ब्रिज की भी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है जिसको आगे जाके आपको सर खालिद महमूद की ज़ुबानी ही सुनाता हूँ। दोस्तों सुख ब्यास पे बना हुआ रेलवे ब्रिज भी तारीखी नोयत का हामिल है जिसको 1906 में अंग्रेज़ों ने तैयार करवाया था और आज तक ये अपना काम अंजाम दे रहा। दोस्तों अंग्रेज़ों ने डबल ट्रैक के लिए इस ब्रिज को अंजाम दिया था और उसी लिहाज से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, लेकिन अफसोस ये ना हो सका। तो चलिए दोस्तों आपको अब सर खालिद महमूद से इसकी हिस्ट्री सुनाता हूँ। ये सुख ब्यास का जनूबी हिस्सा है पुल का जहाँ हम खड़े हुए हैं। ये दरिया ब्यास के ऊपर बना हुआ है ब्रिज, मगर जो 1965 के 87 मुआहदे के तहत इंडिया के हवाले कर दिया गया था। तो
तो अब ये उसकी रिमेनिंग्स हैं। दरिया तो पीछे से इंडिया ने अपनी तरफ उसका रुख मोड़ दिया है। अब यहाँ पर बारिश का पानी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर नहर में आता है तो फिर उसको इधर छोड़ देते हैं, तो इसमें ये ज़िंदगी की लहर दौड़ जाती है। अदरवाइज़ अब ये ड्राई हो चुका है। और ये आप इसका ब्रिज देख रहे हैं रेलवे वाला, और आप देखें गोरों की प्लानिंग कि उन्होंने 1900 में जब ये ट्रैक बिछाया था तो उस वक्त ही डबल ट्रैक का सारा स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ था। जैसे आप करीब जाके थोड़ा इसको शूट करेंगे तो आपको साफ नज़र आएगा कि डबल ट्रैक के लिए भी उन्होंने इसके ऊपर रखा हुआ है रास्ता। और वो जो सामने बेड सा नज़र आ रहा है ये वाला, ये ट्रैक थी, ये पुल बैठ गया था तो फिर इसकी मरम्मत की खातिर वहाँ एक और इमदादी पटड़ी बिछाई गई थी जिसके ऊपर ट्रेनों की जो है वो आम तरफ से जारी रहती थी, और ये पुल दोबारा रिपेयर हुआ है। तो इस वजह से वहाँ भी वो रेल का कभी गुजर कर रही है रेलगाड़ियाँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है झानिया की, सुख ब्यास। बेशक नहीं है, और मेरा तो ये बचपन से ही है। और जब ये 1982 से 1990 तक अफ़गान वार अपने रूज पर थी तो यहाँ इसके ऊपर रात को पहरा लगता था, क्योंकि जो फॉरेन एजेंसियाँ थी उनका मेन टारगेट रेल की पटड़ी और पुरौनक जगह पर बम धमाके करना होते थे। तो फिर ये यहाँ पर कोई बम ना ब्लास्ट कर दे या प्लांट कर दे आगे, तो रात के वक्त यहाँ पर लोगों की ड्यूटियाँ होती थी। वो जो कीकर का दरख्त है उसके नीचे बहुत बड़ी एक झोंपड़ी सी थी जिसके अंदर वो वॉचमैन बैठते थे रात में। इस स्टेशन से कितना दूर होगा? ये तकरीबन 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर होगा। चलिए, जिनको जी नहीं पता कि झानिया रेलवे स्टेशन के अलावा कभी आए रेल फैंस, तो सुख ब्यास भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसका भी लाजमी विज़िट कीजिएगा। ये सारा सरसब्ज़ और शादाब इलाका है, देहाती इलाका है, बहुत खूबसूरत है। सुबह का यहाँ मंजर बहुत हसीन होता है। तो मेरा तो ये बचपन से ही ट्रैक चले, थैंक यू सो मच सर। सीमेंटेड स्लैब रखने के लिए बनाए हुए हैं जिनके ऊपर पुल रखना था उन्होंने। तो ये अंग्रेज़ों ने पहले से ही डबल ट्रैक के लिए तय किया हुआ था इसका, ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं पिलर्स। तो लेकिन अब ये सिंगल ट्रैक है। 1906 के अंदर ये सुख ब्यास जो है वो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हुई है। और एक आप इंटरेस्टिंग चीज़ ये जिसके ऊपर ये लोहे के ये पार्ट से डाले ये अब डाले हैं, अदरवाइज ये इसी तरह ओपन होता था और लोग इसके ऊपर से गुजर के जाया करते थे। तो बड़ा डेंजरस था। एक बार मैं बचपन में, मेरा ख्याल 3री 4थी में था, तो हम लोग इधर आए तो एक बच्चा यंग मैन था, वो ट्रेन ने हिट किया, वो यहाँ से उठा के उसने उस सतून के अंदर मारा अल्लाह। तो वो हमारे देखने का वाक़या था। चलें जी। तो दोस्तों, आखिरकार पूरे 2 घंटे के एक तवील इंतज़ार के बाद 12 बजे के आसपास 5 अप ग्रीन लाइन भी आ पहुंची, जो कि आज HGMU 30 8221 के साथ धुएं उड़ाती हुई पास हुई। दोस्तों, 5 अप ग्रीन लाइन को कैप्चर करने के बाद हमने वापसी की राह ली। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज झानिया के एक खूबसूरत कैनाल और सुख ब्यास ब्रिज पर रेल फैनिंग का मज़ा आया होना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें। आपसे मुलाकात होती है आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।